शरण में जो गया वो भी, उसके अंदर भी वो चमक आ जाती है। माया के दास टेंशन नहीं रहते हैं कल क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि माया बड़ी ठगन हम जानी। माया बड़ी ठगनी है। माया क्या है? हम सबको बेवकूफ बनाती है। छोटे छोटे खिलौने देके, जैसे माताएं छोटे बालक को खिलौने देती हैं खेलने के लिए, खेलो, रोना नहीं। क्यों देती हैं बताइए? क्योंकि माताएं अपना काम कर लें बड़े आराम से। नहीं, ये काम नहीं करने देगा। छोटा बचपन में बालक रहता है ना, देते हैं कि नहीं आप लोगों ने दिया होगा। जब बचपन में खिलौना लाए और दे दिया, उसी में वो खेल रहा है। तो माया भी हम सबको खिलौने दिए। कौन सा खिलौना? पति रूपी खिलौना, पत्नी रूपी खिलौना, बच्चे रूपी खिलौने, धन संपत्ति रूपी खिलौने, ये सब खिलौना क्या बोलते हैं? हाँ, टॉय से करो एंजॉय, खेलो। माया दे के रखती है, खेलो। कृष्ण का नाम मत लेना भूले से भी, और अगर लिया तो सोच लेना। जेल में कैदी रहता है तो कैदी को सब फैसिलिटी मिलती है। कैदी बेचारा कह दे जेलर साहब के साथ, मुझे छोड़ दीजिए, जाने का नाम मत लेना, मुझे क्या जेल में बंद करना चाहता है क्या? मेरी नौकरी खा जाएगा। ऐसा न सोचना। क्या सुविधा चाहिए बोल दो, दूंगा, सब दूंगा मैं। चार दीवारी के बाहर नहीं जाना। उसी तरीके से माया इस भौतिक जगत से बाहर नहीं जाने देना चाहती। माया चाहती आप यहीं रहो, यहीं रहो, क्योंकि उसका भी तो काम है। अरे आज आपको मानव शरीर दिया है, मानव रूपी कपड़ा पहनाई है, कल बैल भी बनाएगी, परसों जो है कुछ और बनाएगी मतलब कपड़े दे देगी, और उससे उसको काम करवाना है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं, 84 लाख में जितने भी जीव हैं, हर योनि का काम है माया की सेवा करना। चीटी देके अपना काम करती रहती नहीं, सबका अपना अपना कार्य, सब माया की सेवा में लगी रहती है। हम आप भी तो वही कर रहे हैं। माया ने जो है एक दूसरी व्यक्ति को भेजा है, पुत्र आ गया, पुत्री आ गई, पालो उसको। जिम्मेदारी, कहो प्रभु जी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या करूं? माला जपने का भी समय नहीं मिलता। वो जिम्मेदारी नहीं है, वो माया का खिलौना है, उसी से आप खेलते रहो। क्यों? क्योंकि माया आपको कृष्ण के पास नहीं जाने देना चाहती। कृष्ण को पाने के लिए माया से लड़ना पड़ता है। सरलता से मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, अक्रूर जी को मिल गए, अलग बात है। आप सबको भी मिल गया, अच्छी बात है। आप सब भाग्यशाली हैं सच में, जो भगवान का नाम स्मरण कर पाए, वो भाग्यवान। जो भगवान की कथा श्रवण कर पाए, वो भाग्यवान। जो भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद जिसको मिल जाए, वो भाग्यवान। बाकी संसार में सब अपने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन आपके ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा है। ये है ना, एक आत्मा दो व्यक्ति, राधा रानी, मर्सी दया की सागर है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती ना, तब तक जीवात्मा कृष्ण के पास नहीं जा पा सकती।
जब उनकी दया कृपा होती है तभी जीव जो है कृष्ण, तभी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी कर पाता है, तभी गोदी माला ले पाता है, नहीं तो पानी पूरी 100 रुपए के जाके खा के आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा माता जी या प्रभु जी झोली माला है, नहीं प्रभु जी अभी नहीं है, नहीं ले लूंगा बाद में, इतना जरूरत था। झोली माला के लिए भी पैसे नहीं लाया हूं, लेकिन कुछ खाने का हो तो तुरंत व्यवस्था हो जाती है, माया तुरंत व्यवस्था करा देती है। कितने लोग झोली माला लाए? माता जी लाई, आपने लाया। मतलब धीरे धीरे आप लोग जो है समझदार हो रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं जरूरत है ना, बाकी लोगों को नहीं जरूरत है। माता जी घर में तो बहुत कुछ रहता है, संसार में सब कुछ है। मेरे पास बहुत ढेर सारा रखा है, लेकिन आपके पास में स्टेन गन है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास स्टेन गन है और आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, लेकिन वो स्टेन गन तो आपका घर में रखी है, तो आपके शरीर की रक्षा कौन करे? क्या फायदा है? फायदा है आपके पास धन है। आज अभी आपको कोई वस्तु खरीदना, वो आपके पास नहीं है, वो वस्तु मिलेगी, वो व्यक्ति देगा, पहचान वाला होगा भले दे दे, भैया कल ले लेना। लेकिन दूर आप चले गए अनजाने जगह पे, और आपके पास वो जो धन था वो आपके पास नहीं है, मतलब है लेकिन आपने उसको निकाला नहीं, आपका एटीएम कार्ड भूल गया, पैसा आपके पास नहीं है। हरि बोल, सीधे बैठ जाइए। तो वो काम आएगा क्या? कोई देगा? नहीं देगा। तो माला जो है आपका अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? वो लड़ने का अस्त्र है। आप क्या एक कोई तो कह रहे थे, आप कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि अभी कहाँ भक्ति का समय है, अभी कौन सा उम्र है ना? तो कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कोई हमको एक पेपर, स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ लेटर ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया है, यमराज के द्वारा भेजा गया, तो लेटर दिखा दीजिए कि अभी हम 80 साल रहने वाले हैं। किसी के पास भी लेटर हो, है गारंटी? पता है महाराज परीक्षित को तो ये पता था कि आज के 7वें दिन जाना है। क्या हमको आपको? तो भी हम अच्छे अवस्था में चल रहे हैं, मतलब तुम कहते ना लापरवाही, ये जानते हुए भी कि ये जो होल है इसके अंदर सर्प है, और वो भी सर्प कौन सा है? बहुत जहरीला है, कोबरा है, कोबरा। और हाथ डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अरे काल रूपी जो सर्प हर किसी के सर पे नाचता रहता है, काल रूपी सर्प, समझ रहे ना? ऐसा नहीं है क्यों आएगा नहीं, काल सबके ऊपर चल रहा है, और किसी को भी किसी भी क्षण किसी को भी निगल लेता है फट से। काल के गाल हो जाते, काल के गाल में चले जाते, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए
24 घंटे हाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप असावधान होंगे, यमराज के दूत लेके जाएंगे और फिर सीधे, आप सबको पता है कि पुलिस वाला लेके जाता है तो स्वागत नहीं करता, कुछ नहीं करेगा तो गाली तो दे ही देगा। आपको अगर पुलिस स्टेशन में लेके गया, भले ही आप शरीफ इंसान हैं, बहुत शरीफ है, आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाला पकड़ के लेके जाएगा तो आप उससे बोलेंगे साहब मैंने कुछ नहीं किया है, वो आपको अपशब्द ही बोलेगा। गाड़ी में बैठाएगा, बैठ, प्यार नहीं करेगा कि बैठो भैया, ऐसा नहीं बोलेगा, अपशब्द ही बोलेगा। आप बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं तो भी अपशब्द बोलेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। आपसे प्यार से पेश नहीं आएगा, गाली देगा, गाड़ी में पकड़ करके अंदर घुसा करके बैठाएगा, बैठ। भले ही वहां पहुंचने के बाद उसको मालूम पड़े कि ये तो क्या है, अरे भाई मैंने जिसको पकड़ा, कई बार गलती ऐसी हो जाती पुलिस वालों से भी कि पुलिस का बड़ा अधिकारी है, अब उन्होंने अपने सादे वेश में है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, और पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया, वो परिचय भी नहीं दे रहे। अब पुलिस वाला जो है उनको खूब गाली दे रहा है, अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और यहां से जब पुलिस स्टेशन में लेके गए और वहां पर इनके नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, सब रिपोर्टिंग होने लगी, तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारा आईडी है, तो सीपी साहब ने जो है, या मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है, वो सीधे अपना आईडी पकड़ा दिया। अब जैसे ही आईडी देखा तो कलम छोड़ करके खड़े होकर, साहब यही तो करते हैं ना, और फिर जो ऑफिसर पकड़ के लेके जाए उसको बुला करके साहब के सामने चार गाली भी देंगे। क्यों गाली देंगे? अपने को बचाने के लिए कि ये अधिकारी है, अभी सीधा जो है कलम चला देंगे, सस्पेंड, जाओ घर बैठो, सब लोग सब घर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके पास पावर है। तो उसी प्रकार यमराज के दूत यहां से आपको उठा के तो लेके ही जाएंगे, भले ही वहां पहुंचने के बाद यमराज जी डांटी दें कि मूर्ख, क्यों लेके आया इसको, तेरे को बोला था क्या, तुझे पता नहीं है ये कृष्ण भक्त है। क्या है? कृष्ण भक्त है। लेकिन वो प्रश्न तो करेंगे, महाराज मैं क्या करूं, इन्होंने बताया भी नहीं और इनका कोई सिंबल ही नहीं। हमारे प्रभुपाद जी, एक बार की घटना, सत्य घटना बता रहा हूं। प्रभुपाद जी की जो हमेशा सेवा में रहते थे, वो भी महाराज ही थे। तो वो प्रभु जी उस समय प्रभुपाद जी की सेवा किया करते थे। तो एक बार फॉरेन में प्रभुपाद जी थे, तो वो स्नान करने गए, मतलब बाथरूम गए, फिर सोचे कि स्नान कर लें। स्नान करते हुए उनका ये माला जो कंठ में पहनते हैं वो टूट गया। अक्सर हो जाता है, नाक जूना हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूट गया। उसके बाद वो स्नान कर ही रहे थे, उन्होंने सोचा चलो अभी बाहर निकलेंगे तो नया धारण कर लेंगे। जैसे ही वो बाहर नहीं निकले, उसके पहले ही आवाज आई, किसी ने आवाज दिया कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं। अब वो फटाफट जल्दी से न तो कंठी धारण किया, न उन्होंने चंदन लगाया, और सीधे कपड़े पहने और उसी कपड़े में सीधे भागते हुए गए। महाराज जी ने बुलाया है। अब सोचे महाराज जी ने जब जैसे बुलाया, वो गए अंदर, तुरंत गए, दंडवत किए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि कोई जाएगा तो सीधा पूछ लेंगे बताइए क्या हुआ, ऐसा नहीं। सीधा पहले जाएंगे, दंडवत करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे महाराज आपने बुलाया था। गए, उन्होंने दंडवत किया,
प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा, महाराज आपने अभी, प्रभुपाद जी 2 सेकंड के लिए रुके रहे, उनके पूरे बॉडी को देखते रहे। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपना काम नहीं बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये कहाँ है, कहाँ है, चंदन क्यों नहीं है? बोले महाराज आपने आवाज दिया, मैं बाथरूम में था, बाहर निकला, आपकी आवाज सुना तो मैं भागते हुए इधर चला आया। नहीं, ऐसा मत करो कभी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाथरूम से और मेरे पास आने तक के बीच की समय में अगर यमराज के दूत आ जाते और तुम्हें लेके चले जाते तो तुम क्या सोचते हो कि तुम कृष्ण लोग जाओगे क्या? तुम्हें वैकुंठ नहीं मिलेगा, यमपुरी मिलेगा, यमपुरी पहुंच जाओगे। कहा? हाँ, जाना था वैकुंठ, चले गए यमपुरी, सीधे यमपुरी लेके जाएंगे। इसके लिए आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी ये कभी नहीं उतरना चाहिए। और उन्होंने याद दिलाया, तुम्हें याद है अजामिल की घटना? अजामिल की घटना के बाद यमराज जी ने अपने दूतों को स्ट्रिक्टली जो है ऑर्डर दिए हैं कि भूल के भी ये चंदनधारी को मत लेके आना, जिसके सर पे वो विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, तुलसी है ना, तुलसी। आप सबको भी पता है, आप लोग तो मुंबई वाले हैं, यहाँ बीएमसी डॉग को उठाती है, अभी भी उठाती है, लेके जाती है, कुछ उसका ट्रीटमेंट करती है, जो भी ट्रीटमेंट हो, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसके गले में एक पट्टा बांध देती है। क्या बांधती है? और पट्टा बांध करके फिर लाकर उसको उसके एरिया में छोड़ देती है। और दूसरी बार जब कभी वो डॉग वैन निकलता है तो जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं रहेगा उसको धीरे धीरे चुप्पे से जाएंगे और लस्सी लगा करके फंसा लेंगे और खींच करके उसको लेके जाएंगे, डॉग वैन में डालेंगे।